क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में। साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। एक जैन गुरु प्रवचन कर रहे थे कि अचानक सभा में बैठे एक व्यक्ति ने पूछा, इनफ ऑफ दिस, बहुत हो गया, ये कब से सुने जा रहे शब्दों की बकवास, कुछ और करो, कुछ और बताओ, कोई चमत्कार हो तो करके बताओ। वो गुरु कहते हैं, कौन सा चमत्कार? वो व्यक्ति कहते हैं, मेरे जो पहले गुरु थे वो इतने प्रभावशाली और इतने शक्तिशाली थे कि बड़े बड़े चमत्कार करते थे। वो गुरु पूछते हैं, कौन से चमत्कार करते थे? तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरे जो गुरु थे वो नदी के इस तट पर खड़े होते थे हाथ में पेन लेकर, और नदी के उस तट पर एक दूसरा व्यक्ति खड़ा होता था कागज लेकर। वो इधर से लिखते थे तो कागज पर अंकित होता था। इतने महान थे वो। आप ऐसा कोई चमत्कार करते हो तो बताओ। अब वो गुरु नहीं रहे, परंतु मुझे ऐसा चमत्कार चाहिए। तो ज़ेन मास्टर कहते हैं, हम केवल एक ही चमत्कार करते और एक ही चमत्कार सिखाते भी है, और वो है संतुष्ट रहना, कंटेंटमेंट। जहाँ है, जिस परिस्थिति में, जैसी परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में तृप्त रहना। और हमारे इस आश्रम में यही चमत्कार सिखाया जाता है और किया जाता है कि वास्तव में तृप्त रहना चमत्कार है, या फिर यही एकमात्र चमत्कार है, द मिरेकल। संतुष्ट सततम योगी, गीता के वाक्य है कि एक योगी निरंतर तृप्त रहता है। क्यों तृप्त रहता है? संसार में हर व्यक्ति अतृप्त है, व्यक्तियों से, वस्तुओं से,
शरीर से इच्छाओं की अतृप्ति है, कुछ भी तृप्त नहीं कर रहा। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर स्थान एक खालीपन लाता है। वो हर सुख जो पहले अमृत की तरह है, धीरे धीरे विष बन जाता है। सारा जगत अतृप्ति की महामारी से भी ग्रस्त है। कहीं पर भी किसी के पास तृप्ति है ही नहीं, असंतोष। पर असंतोष दो प्रकार के है, एक है सांसारिक। एक योगी भी असंतुष्ट रहता है, परंतु उसकी असंतुष्टि बहुत ऊंची होती है, वो डिवाइन डिस्कंटेंट होती है। जो उसने पाया, जो दिव्य अनुभूतियां उसे हो रही है, वो चाहता है कि वो अनुभूतियां और बढ़े। जो प्रभु प्रेम का उसे अनुभव हो रहा है, वो चाहता है कि वो प्रभु प्रेम और आगे और आगे और आगे बढ़े। और संसार के व्यक्ति अतृप्त क्यों है? क्योंकि उन्हें कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है। यदि मिला भी है तो वो नहीं करता है जो हम चाहते हैं। वस्तु नहीं मिल रही, वैभव नहीं मिल रहा, संसार की चीजें, तृप्त कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि इस संसार का कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, चीज आत्मा को भर नहीं सकती। क्योंकि वस्तु स्थूल है, आत्मा सूक्ष्म है। सूक्ष्म की प्यास स्थूल नहीं बुझा सकता। अनंत की प्यास आदि अंत वाली वस्तुएं नहीं मिटा सकती। अनंत को अनंत ही चाहिए। अनंत की डिमांड अनंत की है। इन्फिनिट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एनीथिंग दैट इज फाइनाइट। तो तृप्त, ये योगी की परिभाषा। संसार का उसे कुछ भी नहीं चाहिए। उसने देख लिया, जान लिया, परख लिया, समझ लिया, आर पार जान लिया। इन चीजों के पीछे, व्यक्तियों के पीछे, वस्तुओं के पीछे, वैभवों के पीछे भाग भाग कर क्या मिला? क्या मिला? दुख। क्या मिला? फ्रस्ट्रेशन, परेशानी। क्या मिला? धोखा। क्या मिला? एक बेहोशी। और ये बेहोश बेहोश हो गए, थकान सी आ गई। ऊपर से सब कुछ ठीक दिखता है, पर आत्मा, चेतना अंदर से थक गई है। पंख जैसे किसी ने काट दिए, पर कटी चिड़िया। तो क्या किया जाए? फिर से एक नई शुरुआत। जैसे अब तक जो हुआ वो कोई और जन्म था। आज, अभी, ये जो सुबह हुई है, अभी मैंने नया जन्म लिया है। अभी तो पालने में हूं, अभी अभी तो आँख खोली है, अभी अभी तो पक्षियों के गीत सुनाई दे रहे हैं। नाउ आई बिगिन। अब मैं अभी शुरू करता हूं फिर से एक नई यात्रा, नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ। थकान भरा वो जीवन समाप्त, फ्रस्ट्रेशन भरा वो जीवन, वो कुंठा। तो रोज हम 7 कहानियां देख रहे हैं, और एक एक कहानी जैसे एक एक पत्थर है जिससे यह विशाल इमारत बनी है। बिल्डिंग ब्लॉक। क्रांति बार बार कह रहे हैं किसी रणभूमि में नहीं घटी है, मधुबन की गलियों में घटी है, छोटे छोटे किस्सों और कहानियों में घटी है, रोजमर्रा की जीवन में घटी है। स्टोरी नंबर 1। एक पार्टी बाबा से मिलने आई मधुबन में, और एक भाई कहता है बाबा से, हमारे सेंटर पर कोई भी बहन नहीं टिकती, जो भी आती है छोड़कर चली जाती है। क्या करें? असंतुष्ट रहती है और चली जाती है। ये बातें हैं 69 के पहले की। बहुत ज़्यादा सेवा केंद्र अभी खुले नहीं है, पर खुल रहे हैं तेजी से। कानपुर, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, मुंबई, अमृतसर, बटाला, अंबाला सेवाएं हो रही है और सेंटर खुलने चालू हुए हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा।
जनगण मन। सिंध से क्रांति चालू हुई और पहले उन राज्यों में गई। कहाँ कहाँ? गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। क्यों इधर गई पहले? भारत की ये वो राज्य है जिन्होंने बहुत ज़्यादा सहन किया है। भारत की ये वो राज्य है जहाँ क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है। बाकी भी है पर ये विशेष है। तो बाबा कहते हैं, वो भाई कहता है कि कोई भी यहाँ टिकता नहीं है, क्या करें? और बाबा अचानक गंभीर हो गए और तुरंत धर्मराज का रूप धारण किया जैसे, और कहा, शायद तुम में ही देहभान ज्यादा है और देह अहंकार ज्यादा है, इसलिए वहां कोई तृप्त नहीं रहता, वहां कोई संतुष्ट नहीं रहता। और जहां आत्माओं में देह अहंकार और देहभान ज्यादा है वहां दूसरी आत्माएं टिक नहीं सकती। दोष शायद तुम में ही है। जितना अधिक देह अहंकार देहभान, उतने असंतुष्टता के वाइब्रेशंस फैलते हैं और हमसे कोई भी संतुष्ट नहीं रह सकता। दूसरे ठीक नहीं है उनको दोष देना, ये तो एक बाजू है, परंतु गहरे में हम में भी देहभान है। हम में ही वो देहभान है जिस वजह से दूसरे तृप्त नहीं है। डीप फिलॉसफी है। ऊपर से लगता है, वो कहता है यहाँ ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, यहाँ मैं नहीं रह सकता, और सभी मिलके ये भी कह सकते हैं कि दोष उसी में होता भी है और होगा भी। बट वो ज्ञान की पहली परत है, ज्ञान के समझ की। उसके नीचे भी एक परत है, और वो परत क्या कहती है? उसको छोड़ो, अपने भीतर टटोलो, खोज करो, तो पता चलेगा देहभान तो यही है। उसे जो हो रहा है वो हमारे देहभान का परिणाम है। किसी और के मन में हमारे प्रति पवित्र संकल्प जागते हैं, दैहिक आकर्षण के। एक रीति से देखा जाए तो दोष उसका है, क्योंकि विकारी संकल्प उसके है। परंतु ज्ञान की और एक सूक्ष्म परत है, और जो कहती है शायद हम ही चाहते हैं कि वो हमारी तरफ आकर्षित हो, हम ही चाहते हैं कि वो हमारी देह की तरफ आकर्षित हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दूसरों को पर दोषारोपण, नुक्ताचीनी कहते हैं उसको, मीन मेक निकालना बंद, फॉल्ट फाइंडिंग, ब्लेम गेम, छिद्रान्वेषण। विभीषण श्री राम की शरण आया है। सभी वानर कहते हैं बिल्कुल ये रावण का षड्यंत्र हो सकता है। कल कहा था ना, रावण लीला मैदान, इसको राम लीला मैदान नहीं, ये रावण लीला मैदान कहना चाहिए। रीनेमिंग कहते हैं नहीं नहीं, बिल्कुल इसको लेना मत, ये रावण का षड्यंत्र हो सकता है। भले शरण में आया है परंतु है तो रक्त असुरों का ही, भाई तो उसका रावण का ही है ना। फिर राम क्या कहते हैं? पर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निर्मल मन से मेरे पास आता है वो मुझे प्राप्त करता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जो छल करता है, जो कपट करता है, कपट छल छिद्र, छिद्र अर्थात जो दोष निकालता है दूसरों के, ये मुझे पसंद नहीं है। छल कपट करने वाले, छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट, जब देखो तब सारे दिन भर क्या करते रहते? छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट, चाल चलते रहते, षड्यंत्र रचते रहते, शकुनी समान। अंग्रेजी का कवि कहता है, व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी फर्स्ट प्रैक्टिस टू डिसीव। कैसा षड्यंत्र रचा हमने जब पहली बार किसी को फंसाने की चाल चली कि उसमें खुद ही फंस गए। दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, वो तो नहीं आया, हम ही फंसे हैं उसमें। एक व्यक्ति गड्ढे में गिर जाता है और दूसरा व्यक्ति वहां खड़ा है, तीसरा आता है, पूछता है क्या हुआ, वो कैसे गिर गया? जो बाहर खड़ा है वो कहता है मैं उसको अपनी कविता सुनाने लगा और जब वो भागने की कोशिश की मैंने पकड़ के उसको कविताएं सुनाई अपनी, और आखिरकार वो कूद गया नीचे।
तीसरा व्यक्ति कहता है मैं भी कूदता हूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी कविता है, मैं भी कवि हूं, और नीचे से कहां भागेगा, उसको सुननी ही पड़ेगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, दोष, ब्लेम गेम। ऊपर से तो दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है कि वही दोषी है, परंतु हम भी इतने दूध के धुले नहीं है, इतने भोले भाले नहीं है, हम में भी षड्यंत्र है, छल कपट छल कपट छल कपट अंदर चालू ही है। तो स्टोरी नंबर 1। स्टोरी नंबर 2, कर्नाटक से एक पार्टी आई और एक माता थी जिसने एक पोटली में भरकर गुड़ अपनी टीचर बहन को दिया और बाबा को, और कहा कि बाबा को दे देना। तो वो टीचर बहन ने बाकी सारी चीजें दी, वो गुड़ की पोटली नहीं दी। और अचानक बाबा ने उस बहन से पूछा वो माता ने दी हुई पोटली कहाँ है, जो उसने छिपा के रखी थी। उसको लगा ये क्या थे, इतनी छोटी सी, ये कोई देने जैसी चीज है। कई ऐसे प्रसंग है जिससे हम ये देख रहे हैं कि बाबा में कुछ सुप्त शक्तियां प्रकट हुई है, आत्माओं को परखने की, जानने की, उनके मन में क्या चल रहा है वो देखने की। इसको कहते हैं थॉट रीडिंग और हीलिंग पावर्स भी, पर कहीं इसका प्रत्यक्ष वर्णन नहीं, परंतु ये योगी की अवस्था है कि जैसे जैसे प्यूरिटी की स्टेज बढ़ती जाएगी सारी सिद्धियां प्रकट होने लगेगी अपने आप। हम चाहेंगे वो होगा, जो संकल्प हम करेंगे वो संकल्प उस आत्मा तक पहुंचेगा। एक दूसरा भी प्रसंग है इससे जुड़ा हुआ, इन साथ में नहीं लेंगे, वो एडिशनल। ओआरसी के आशा बहन जी है, उनके पिताजी, लौकिक पिताजी पूरी भाई जिनका नाम था, वो लेबर इंचार्ज थे, जो कामगार वर्ग, श्रमिक वर्ग थे। तो एक बार उन्होंने एक श्रमिक को, एक व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया। तो वो जो व्यक्ति था उसने धमकी दी कि मैं तुमको मार दूंगा, तुमने मुझे कैसे निकाल दिया नौकरी से, आज के आज ही तुमको खत्म करता हूं, मार ही दूंगा तुमको। तो उन्होंने बाबा को लिखा और बाबा ने कहा कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो। और जब वो निकले फैक्ट्री से तो वो व्यक्ति वहीं खड़ा था मारने के लिए। पर जैसे ही आए उसने कुछ नहीं किया, वो उल्टा माफी मांगने लगा और फिर उसने कहा मेरा जो भी हिसाब है कर दो और मुझे जाने दो, चला गया। तो योगियों में शक्तियां प्रकट होने लगती है परिस्थितियों को बदलने की, व्यक्तियों के मन को चेंज करने की। ये बड़ा काम है, बट हायर स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में ये सारी शक्ति आने लगती है। तो हम कहाँ थे, पोटली, गुड़ की पोटली के पास। तो बाबा ने कहा वो माता की पोटली कहाँ है। तो बहन तो एकदम शॉक हो गई, बाबा को किसने बताया? क्योंकि बाबा को कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में, पता कैसे चला? और फिर वो पोटली लेके आई और बाबा ने कहा लच्छू बहन को बुलाओ और चावल में डालो, आज मीठे चावल बनाओ, बाबा भी खाएगा। स्टोरी क्लोज। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पहले तो छुपाना नहीं। भावना का भाड़ा भगवान देता है, छुपाना नहीं है किसी। कई सारे बहनों के अनुभव है। अहमदाबाद की चंद्रिका बहन जी भी अपने अनुभव में लिखती है कि बाबा के पास आई तो बाबा ने एक काम दिया था कि जाओ अपनी जीवन कहानी बाबा की कुटिया में बैठ के बाबा को सुना दो, शिव बाबा को पूरी जीवन कहानी, जो कुछ अब तक हुआ जीवन में सच्चे दिल से उसको बैठ के सुना दो। जो भूले हुई, जो गलतियां हुई, जो पाप हुए, जो विकर्म हुए, सब बैठकर पहले सुना दो। तो पहला लेसन छिपाना नहीं, दूसरा लेसन भावना, हर एक की भावना को महत्व देना है। वस्तु का महत्व नहीं है, भावना का महत्व है। कोई बड़ी बड़ी चीजें दे जाए पर उसमें भावना शून्य है, उसका क्या अर्थ है? पर कोई छोटी सी वस्तु दे परंतु उस छोटी वस्तु में उसका प्रेम छुपा हुआ है, उसकी भावना छिपी हुई है। वो सुदामे के पोहे जैसा है, वो चावल जैसा है। और वस्तुओं से व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसको भूलना नहीं है।
कई बार सुना चुके। स्थिति की कीमत 1 करोड़, व्यक्तियों की कीमत 1 लाख, व्यक्ति या संबंध। सेवा की कीमत 1000, वस्तु 100 रुपये। वस्तु गए तो चलेगा। किसी को हमने पैसे दिए, जैसे एक विदेश की बहन सुनाती है अनुभव कि सभी सेवा केंद्र के सभी भाई बहनों ने सेवा दी और एक दूसरी बहन को वो रखने के लिए दी गई पैसे, और उससे वो गुम हो गया। तो जो बड़ी बहन थी उसने उसको बहुत कुछ कहा और कुछ समय के बाद वो पैसे मिल गए। उस बड़ी बहन ने कहा इस घटना को आज 30 साल हो गए और उसी बहन के साथ आज तक हम सेवा भी कर रहे हैं, पर वो जो क्रैक हुआ वो अब तक भरा नहीं है। वो जो कांच पर क्रैक हो गया संबंध में, वो अब तक भरा नहीं है, अब भी वैसा ही है। अविनाशी बन गया। इसलिए वस्तुओं का महत्व नहीं है। वस्तु चले जाए जाने दो, व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। जो माता रोज सेवा केंद्र पे आती है, एक गलती उससे हो गई, उसे इतना डांटा, वो माता चली गई। एक कुमार आता है, उसको कुछ डांट दिया किसी चीज से, वो कुमार वापस कभी नहीं आएगा। व्यक्ति वापस नहीं आते, वस्तुएं वापस आ जाएगी, पैसे वापस आ जाएंगे। पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति संबंध है, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है स्थिति। तो स्थिति की कीमत 1 करोड़, सबसे टॉप। उसके बाद संबंध, उसके बाद सेवा। सेवा नहीं हुई तो चलेगा, व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। और सबसे नीचे वस्तुएं, वस्तुओं से भी नीचे पैसा। गया तो गया, आ जाएगा। तो महत्व किसका है? भावना का। उस छोटी सी चीज के पीछे जो भावना छिपी हुई है। स्टोरी नंबर 3। जयंती बहन सुनाते हैं कि जब वो लंदन में थे और उनकी उम्र थी 10 वर्ष, 10 years old, तब एक दिन अचानक एक एयर मेल आया, पार्सल इंडिया से। और देखा खोल के, किसने भेजा? तो देखा उसमें आम थे, हाफुज, मुंबई से। उन्होंने सोचा हमारा कोई ऐसा लौकिक रिश्तेदार नहीं है जिसने आज तक ऐसा कुछ भेजा। रिश्तेदार तो बहुत है पर आज तक किसी ने याद नहीं किया, आज तक किसने भेजा नहीं। पता चला किसने भेजा है, तो ब्रह्मा बाबा ने भेजा है, मुंबई से भेजा हुआ है। वो हम बच्चों के लिए याद करते हुए, किसी रिश्तेदार को याद नहीं आई हमारी आज तक। और उस समय भेजा जब लंदन में आम का नाम निशान नहीं था। तो कितनी खुशी हुई। स्टोरी एंड। मोरल ऑफ द स्टोरी, प्रेम, प्रेम की अभिव्यक्ति है वो, निश्चल, बिल्कुल उसमें कोई छल कपट नहीं है, निस्वार्थ प्रेम है। इसलिए नहीं कि हमें कुछ चाहिए उस व्यक्ति से, कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए तुम दो फिर हम कुछ देंगे। बार्टर सिस्टम, बार्टर पता है ना, लेन देन, खरीद फरोख्त, व्यापार। और इस संसार में क्या चल रहा है? यही चल रहा है। लोग मिलने जाते हैं, कोई बीमार है तो क्यों जाते हैं? ताकि हम जब बीमार पड़े तो तुम आओ। फूल लेकर जाते, फ्रूट्स लेके जाते हैं, शादी में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। कितना पैसा, सारा नोट होता है। ऐसा ही नहीं, लिफाफा दिया तो उसके सामने खोल के उसके सामने गिनती गिरते कितने हैं। उतने ही है ना जितने ऊपर लिखे 25,000, अंदर विश्वास नहीं है। खरीद फरोख्त। I hate this world, this dream, this nightmare, with its howling righteousness on the surface and utter hollowness within. I hate this world with its blackguardism and chicanery. I hate this world with fair faces and false hearts within. I hate this sanctified shopkeeping. विवेकानंद का वाक्य है कि मुझे इस संसार से घृणा है, इस नफरत है इस संसार से। ये दुस्वप्न है। ऊपर से चेहरे बहुत खरे हैं पर अंदर से खोटे हैं। विद अटर हॉलोनेस विद इन। ऊपर से राइटियसनेस है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, पर भीतर खोखलापन है। विद इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग, सारा बाजार लगा हुआ है और ऊपर से धर्म का नाम लिखा हुआ है, लगाया हुआ है, सैंक्टिफाइड, बड़ा प्योर, पर शॉपकीपिंग है, बाजार लगा हुआ है, बिक रहा है सब। यहाँ सब बिक रहा है, शरीर बिक रहा है,
संबंध बिक रहे, भावनाएं बिकती है, सब बिकता है। ऐसा संसार मुझे नहीं चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्रेम कैसा हो? निस्वार्थ। मोह और प्रेम में क्या अंतर है? अपने मोह एक व्यक्ति के लिए, उस मोह को सार्वजनिक कर दो। सार्वजनिक मोह अर्थात प्रेम। मोह को क्या कर दो? मोह एक ही व्यक्ति में। अब वैसा ही मोह दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, सब से। हाँ तो वो क्या हो जाएगा? प्रेम। चला कल्पतरुंचे आरव, चेतना चिंता मणिन से गाव, बोलती जे अर्णव पीयूषाचे। संत ज्ञानेश्वर वर्णन करते हैं पसायदान में कि जो योगी पुरुष है वो क्या है? चला कल्पतरुंचे आरव। एक कल्पतरु ही क्या कुछ कर देता है, पर वो व्यक्ति कैसा है? कल्पतरुण का जैसा वो बगीचा है। एक कल्पतरु ही क्या कुछ कर देता है, पर जो संत होता है वो चलता फिरता क्या है? बगीचा। चला कल्पतरुंचे आरव, चेतना चिंता मणिन से गाव। एक चिंतामणि किसी को मिल जाए तो सारी चिंता हर लेती। ये तो गांव है पूरा चिंतामणि का। बोलती जे अर्णव, जो बोलता है वो अमृत है, अमृता से। मार्तंड तो तापहीन, वो सूरज है परंतु वो तपाता नहीं है, उस तरह उसकी ऊष्मा नहीं है, बड़ा शीतल है। चंद्रमे जे अलांछन, ये योगी की परिभाषा है। चलता फिरता कल्पतरु का बगीचा, चलता फिरता गांव है चिंतामणि का। बोलता है तो अमृत की वर्षा, अमृत का समंदर है। स्टोरी नंबर 4। दादी जान की बहुत बीमार पड़ गई, मधुबन में आई थी, और ये बीमारी ने तो दादी को कभी छोड़ा ही नहीं बचपन से ही कोई ना कोई बीमारी चालू ही थी। अंत तक साथ निभाया बीमारी ने, सबसे ज्यादा हिसाब किताब बीमारी के साथ। पर सभी बीमारियों के होते हुए भी इतना दीर्घायु, सभी हिसाब किताब सहन करते हुए भी इतनी विशाल बेहद सेवा। कितना बड़ा उदाहरण है ये। नहीं तो शरीर की बीमारी आती, आधा उमंग उत्साह, आदि शक्ति तो वैसे ही खत्म हो जाती है व्यक्ति की। बार बार बीमार, बार बार बीमारी, ये बीमारी वो बीमारी, वो बीमारी वो बीमारी, आज ये कल वो तो दादी बीमार पड़ गई तो डॉक्टर ने कहा कि फुल रेस्ट, बेड रेस्ट। तो दादी अपने कमरे में ही, और मुरली चलती थी हिस्ट्री हॉल में। तो बाबा दादी के पास गए और कहा क्या हुआ? दादी उदास थी। दादी ने कहा मैं आपकी मुरली नहीं सुन सकती, और डॉक्टर ने तो जाने को ही मना किया, चलने को भी, क्या करूं? तो बाबा ने फर्स्ट टाइम इन यज्ञ हिस्ट्री में ये घटना घटी कि वहां पर लाउड एक स्पीकर लगाया, माइक्रोफोन कमरे में। आज तक ऐसा हुआ नहीं था। तो दादी फिर आराम से मुरली सुनने लगी। पर दूसरे दिन दादी को देखा, दादी फिर दुखी है। अरे अब क्या हुआ? तृप्ति ही नहीं है बाबा ने कहा, दादी ने कहा मैं केवल सुन रही हूं, मैं देख नहीं रही थी आपको, मुझे देखना है आप जो सुनाते हो। तो वो एक्सप्रेशन, भाव भंगिमा वो नहीं है, इसलिए दुखी हूं। अगले दिन हिस्ट्री हॉल, एक बेड दरवाजे पर और एक कुर्सी दादी के लिए, न्यू अरेंजमेंट। स्टोरी क्लोज। मॉरल, कितना प्रेम, अथाह प्रेम। और कल भी सुनाया था, जिन बच्चों को मुरली से बहुत प्यार होता है, बाबा उनकी हर इच्छा पूर्ण करता है स्वतः। ये इच्छा वो इच्छा, इस बात की चिंता नहीं, भगवान से प्रेम है बस। फिर उसके मार्ग में जो बाधाएं है वो भगवान खुद दूर करेगा। उस दिन भी कहा था, यदि मेरे मुरब्बी और अनन्य बच्चों का कोई अपमान करता है वो भगवान सहन नहीं कर सकते। उसके योगी बच्चे का कोई बार बार अपमान करे, ग्लानि करे, ये भगवान को भी सहन नहीं होता। तो इतना प्यार, इतने बुद्धि में रत्न भरे। दादी जानकी पर एक किताब लिखी गई है, 100 A Century of Service। हॉटकिंस, क्या लेखक का नाम हम भूल गए, लेखिका लेखक युगल है, वो दोनों ने लिखी है। उसकी प्रस्तावना में एक चीज लिखी है उस बहन ने जिसने वो किताब लिखी है, सेंचुरी ऑफ सर्विस, लिटरेचर डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, कि वो स्त्री जो अनपढ़ है, वो स्त्री जिसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो यदि
लंदन जैसे शहर में अपना एक परमानेंट घर बना सकती है, वेल देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। फिर असंभव इस संसार में कुछ भी नहीं है। भारत से एक अशिक्षित स्त्री आकर लंदन जैसी जगह पर अपना घर बनाती है, वो भी परमानेंट। फिर असंभव क्या है संसार में? ऐसी प्रस्तावना में लिखा हुआ है उस किताब की। तो प्रेम, भगवान के लिए प्रेम। लिज हॉस्किंसन, देखिएगा, लिज हॉस्किंसन, प्रभु से प्यार अर्थात उसके महावाक्यों से प्यार, बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार। 12 चीजें। बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके योग से, राजयोग से प्यार, बाप से प्यार अर्थात सेवा से प्यार, बाप से प्यार अर्थात सेवा, इस परिवार से प्यार, यज्ञ से प्यार, वस्तुओं से, वस्तु पर इसमें आ गई, सेवा केंद्र से प्यार, बहनों से प्यार, बाप से प्यार अर्थात, बाप से प्यार अर्थात श्रीमत से प्यार, बाप से प्यार अर्थात प्यूरिटी से प्यार, बाप से प्यार अर्थात ड्रामा से प्यार, बाप से प्यार अर्थात, बाप से प्यार अर्थात वो हो गया धरना। बाप से प्यार अर्थात कई बार सुना है इधर, आज इसकी लिस्ट बनाना। बाप से प्यार अर्थात किस किस चीजों से प्यार, नहीं तो बस कहते रहेंगे हमारा बाप से बहुत प्यार है, छाती फाड़ के दिखाएंगे हनुमान की तरह, तो अंदर बाप है। मुरली सुनो, वही तो है उसमें सारा। बाप से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार, बाप से प्यार अर्थात सूक्ष्म वतन से प्यार, बाप से प्यार अर्थात परम धाम से प्यार, बाप से प्यार अर्थात आने वाली राजधानी से प्यार, बाप से प्यार अर्थात हर एक आत्मा से प्यार संसार की, बाप से प्यार अर्थात इन 5 तत्वों से प्यार, प्रकृति से प्यार, किसी को भी हार्म नहीं करेंगे, किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे। 16 बातें हैं, निकालना आज। नेक्स्ट स्टोरी नंबर 5। दादी अमृतसर में थी और बाबा वहां आए और बाबा ने दादी से पूछा, अमृत वेले के बाद और मुरली से पहले ज्ञान का चिंतन करती हो? तब तक दादी ने चिंतन की वो प्रक्रिया चालू नहीं की थी, शुरुआती दिनों में। दादी ने कहा, नहीं मुझे नहीं आता है, बट आई विल लर्न, पर मैं सीखूंगी। और दादी ने देखा बाबा कैसे अमृत वेले के बाद एकदम एकांत में चले जाते हैं, वाणी से पहले गहन चिंतन में मौन में बैठे रहते हैं। क्या कर रहे? चिंतन। क्या कर रहे? बच्चों के लिए क्या तैयार कर रहे? गरम गरम हलवा, बिना तैयारी के नहीं देना है, कुछ अच्छा बनाना है सुबह सुबह। रेसिपी मेकर, रेसिपी डेवलपर बनना है। एक पोस्ट होती है ये, हमें भी अभी भी पता चली, रेसिपी डेवलपर। कई लोग, एक होता है डाइटिशियन, वो दूसरे, ये रेसिपी डेवलपर। ये लोग क्या करते हैं? नई नई रेसिपीज ईजाद करते, खोजते, नए नए कॉम्बिनेशंस। बहुत हाई फीस होती है इनकी, रेसिपी डेवलपर्स। ऐसा ऐसा खिलाते हैं कि आप नए नए टेस्ट रेसिपी। तो रेसिपी डेवलपर बनना है, हर एक चीज में नई नई रेसिपी। हमको लगेगा वही है, ये तो वही है, पर वो वही चीज को अलग रीति से बनाते, कॉम्बिनेशन अलग अलग कर देते। हम पोहा वैसा ही बनाते, पर वो भी वैसा बना, पर उसकी टेस्ट ही अलग है। उसमें हर्ब्स डाल देते हैं, कुछ ऐसी ऐसी नई चीजें डालते हैं कि कंप्लीट टेस्ट चेंज, कॉम्बिनेशन अलग अलग। एक होता है ना, सब कुछ डाल दो, बिसिबेला भात सारा ही डाल दो उसमें। स्मूदी बनाने के 2 प्रकार है, एक तो सब कुछ डाल दो मिक्सी में पीस दो, एक है अलग अलग पीसो और फिर मिक्स करो, एकदम टेस्ट चेंज। तो क्या करना है? सुबह अमृत वेले के बाद और क्लास से पहले ज्ञान का चिंतन की आदत डालनी है। और अमृत वेले का चिंतन बहुत पावरफुल चिंतन होता है, क्योंकि सारे दिन भर वाइब्रेशन संसार के बहुत विकारी है, चिंतन नहीं हो पाता। इसके लिए मुरली पढ़ने का सबसे बेस्ट समय कौन सा है? एकदम सुबह सुबह। आजकल तो सब अवेलेबल है, चिंतन के लिए जरूरी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अमृत वेले से पहले बाद कई बार अमृत वेले भी चिंतन किया जा सकता है। बाबा कहते हैं अमृत वेले उठ के लिखो भाषण। नेक्स्ट स्टोरी। दादी को बाबा ने बीकानेर भेजा था और बीकानेर में राजमाता थी, क्वीन मदर। और उस राजमाता ने पूछा, यहाँ किस लिए आई हो? क्योंकि उस राजमाता के पास लोग आते ही रहते हैं, किस लिए? कुछ मांगने के लिए। राजा महाराजाओं के पास क्यों जाते हैं लोग? कुछ ना कुछ मांगने की हिसाब से ही जाते हैं।
तो दादी ने कहा मैं आपके पास भगवान की कहानियां सुनाने आई हूँ। तो उसको आश्चर्य लगा, बाप रे ये क्या है भगवान की कहानियां, ये क्या होती है। और फिर उसके साथ बहुत चिट-चैट की और वो बहुत खुश हो गई। फिर बीच बीच में थोड़ा परिचय भी दिया और ये सब सेवा करके दादी मधुबन में लौटी। नुमा शाम का समय था, योग चालू था और बाबा ने दादी को पूछा किसकी याद में बैठी हो। दादी ने कहा शिव बाबा की और आपकी बाबा ने फिर पूछा किसकी याद में बैठी हो। दादी ने कहा शिव बाबा की और आपकी। तो बाबा गंभीर हो गए। बाबा ने पूछा बच्ची हम कहाँ से आई हो। तो उसने कहा कि मैं क्वीन मदर की सेवा करके आई हूँ ग्वालियर बीकानेर से। तो बाबा ने कहा अगर उस आत्मा की सेवा करके आई हो तो अभी तुम्हारी ड्यूटी है उस आत्मा को सकाश देना और उसका बुद्धि योग बाप से जोड़ना। ये काम तुमको करना है। केवल शिव बाबा और याद नहीं करना बाप दादा। क्या काम करना है, किसी की भी सेवा करने के तुरंत बाद क्या करना है, उन आत्माओं को सकाश देनी है, ताकि जिसका कोर्स आज कराया, शाम को पब्लिक प्रोग्राम हुआ, कल रात को पब्लिक प्रोग्राम हुआ, कुछ भी होता है सेवा, क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, अब इन सारी आत्माओं का बुद्धि योग उसकी तरफ लग जाए। कितना अच्छा पॉइंट है। इधर ग्रुप समझाते हैं ओम शांति भवन में, ग्रुप को समझा दिया, उसके बाद में एकांत में जाके उस ग्रुप को फिर इमर्ज करो और उनको अलादीन की चटाई होती है ना उसमें बिठाओ और ले जाओ सूक्ष्म वतन परम धाम। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जिनकी सेवा करो पोस्ट सेवा सकाश। एक होता है प्री सेवा सकाश, एक है पोस्ट सेवा सकाश। जिनकी भी सेवा की, भोजन बनाया, आप संकल्प करेंगे कि जो भोजन मैंने बनाया, जिसके पेट में वो घुसेगा वहां से ऐसे रेडिएशन निकलेंगे, वाइब्रेशंस, और क्या करेंगे, किरणें फैलाएंगे पेट से मस्तिष्क तक और पवित्र करेंगे उसको। तो पोस्ट सेवा सकाश। उसके बाद में कितने हो गए के साथ, लास्ट बाकी है। पंजाब से दादी एक पार्टी लेकर आई। दादी पंजाब में थी और वहां से पार्टी लेकर आई। चक्रवर्ती जो होता है ना सब जगह सेवा करता है, तो दादी पंजाब में थी और पंजाब से पार्टी लेकर आई और पार्टी लेकर आते आते बहुत लेट हो गया। तो दादी बाबा से मिलने गई और बाबा से कहा बाबा पार्टी आए हैं और सारे नए बच्चे आए हैं। तो बाबा इतने एक्साइट हो गए उनसे मिलने के लिए और दादी ने कहा ठीक है अभी लेट हो गया है तो कल मिलेंगे। बाबा ने कहा नहीं अब भी मिलना है कौन आया है मुझे देखना है, कौन कौन आया है। और सबको कमरे में लेके गए और वो सबसे खाली मिले ही नहीं, एक एक से पूछा, चिट चाट करते करते रात को 1 बज गया, 1 AM, और सब तब सब गए। दादी ने कहा मैं साक्षी होकर देख रही थी बाबा को कितना उमंग है, इसने इस प्रसंग ने मेरे जीवन पर एक जैसे अमिट छाप छोड़ दी। इतना उमंग, उनको अपनी चिंता नहीं है, मेरा टाइम हो गया, मैं तो चली, मैं तो जा रहा हूं, मेरा टाइम हो गया, कल मिलूंगा, कल देखूंगा। टाइम देना ये बहुत बड़ी सेवा है और बहुत कठिन है, रियली कठिन है। सभी को टाइम देना बहुत मुश्किल है। यहाँ देखो अपना व्यक्तिगत समय छोड़ना पड़ता है, सब छोड़ के। अभी को हम तो ये सोचेंगे कि 1 बजा, कल भी मिल सकते हैं, आज क्यों मिले, और ये अगर मैं 1 बजे तो मेरा तो अमृत वेला खराब हो गया पूरा। 1000 संकल्प चलेंगे, पर यहाँ प्यार प्यार प्यार। दादी प्रकाशमणि ने एक जगह लिखा है मैंने ब्रह्मा बाबा को कभी पुरुषार्थ करते देखा ही नहीं, मैंने ब्रह्मा बाबा को कभी पुरुषार्थ करते देखा ही नहीं, जब भी देखा संपूर्ण स्वरूप ही देखा। पर अंदर से तपस्या तो चालू होगी जरूर। बूढ़ा शरीर और 1 बजे तक, और फिर उठना भी है। तो ऐसी है मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपने व्यक्तिगत आराम का समय छोड़कर भी आत्माओं की सेवा करना बहुत बड़ा त्याग है। तो 7 स्टोरी सुनाई। स्टोरी नंबर 1 भूल गए क्या क्या करना है, ब्लेम गेम नहीं करना है, तो हमारी ही गलती है, इसलिए कोई बहन यहाँ टिकती नहीं। एक सेकेंड स्टोरी, गुड़ की पोटली, छुपाना नहीं और भावना का महत्व है। तीसरा आम, सेल्फलेस लव, निस्वार्थ निश्चल प्रेम। चौथा मुरली से प्यार, पहला स्पीकर लगा। नेक्स्ट मुरली को का चिंतन करना, ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्रिय है। नेक्स्ट
सेवा के बाद पोस्ट सेवा सकाश, जिसकी भी सेवा करो उसको सकाश देना। नेक्स्ट, ये भी सेवा करो ना जो उसको भी सकाश देने का, बार बार हैंग ना हो कंप्यूटर। नेक्स्ट, व्यक्तिगत समय भी दूसरों की सेवा में लगाना। अच्छा, ऑप्शन क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। यज्ञ के ही मंत्र से विश्व को गौरव मिलेगा, दिव्य पावन मंत्र से ही सुप्त मन सरसिज खिलेगा। सब चले मिल शक्ति बनकर, सब चले मिल शक्ति बनकर, शांति का संदेश लेकर, शांति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। धर्म के प्रहरी बने हम, मान संस्कृति का करें हम, ज्ञान की पावन ऋचा से योग का मंदिर रचे हम। अग्निपथ पर बढ़ चले हम, अग्निपथ पर बढ़ चले हम, मुक्ति का संदेश लेकर, मुक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया।